एक्सरसाइज नंबर 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें सबसे पहले ऊपर ए बी सी और डी, कैपिटल ए बी सी डी की वैल्यूज़ दे दी हुई हैं। नीचे उसने उन ए बी सी डीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा है। 9 to 12 पार्ट्स हैं उसके। उसने सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि a माइनस बी। आपको अगर रूल पता हो तो प्लस करते हुए आपने साइन चेंज नहीं करने, माइनस करते हुए आपने नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं। उस रूल को याद रखते हुए आपने ऊपर नीचे लिखना है और बिल्कुल उसी तरह से वेरिएबल के नीचे वेरिएबल और सॉल्व कर देना है। ए देखें, ए है a प्लस बी प्लस सी, मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी। बी है माइनस a माइनस बी प्लस सी, आपने पहले लिखना है a माइनस बी प्लस सी। उसके बाद क्योंकि हमने इसे माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन को। नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव, ये प्लस में ये माइनस में सेम है, दोनों कैंसिल। प्लस 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 बी और बी को प्लस करेंगे तो 2b प्लस माइनस माइनस दोनों सेम थे, एक प्लस में था एक माइनस में था, कैंसिल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेम है, बिल्कुल इसी तरह से आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने c में से माइनस करना है d को। c में से d को माइनस करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, c वाली वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद आपने नीचे d वाली, c वाली वैल्यूज़ यहाँ से देख के, इसी तरह d वाली वैल्यूज़ आपने देख के लिखनी है। नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं, माइनस में था तो प्लस में, माइनस में था प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने देखना है प्लस 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 2a प्लस 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 2b प्लस और माइनस, ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ सेम थे इसलिए हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। आंसर आ जाएगा 2a प्लस 2b। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो इसके मिड वाले पार्ट्स हैं वो सारे इन्हीं लाइंस पे आपने करने हैं, सेम है बिल्कुल, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि पहले दो वैल्यूज़ को सॉल्व करते आ रहे थे, अब हमने 3 वैल्यूज़ को एक साथ करना है। आपने साइन का ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं पहली 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करूं तो a माइनस बी, आपने ऊपर a वाली वैल्यू लिखनी है, नीचे b वाली, और इनको माइनस कर देना है। जैसे हम पहले माइनस करते हुए आपने देखना है कि नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज होंगे, आपने साइन चेंज कर देने हैं। प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस अगेन माइनस में कन्वर्ट होगा। ये वाला प्लस और ये माइनस वाला, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 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 b और b प्लस होके 2b, ये प्लस में है ये माइनस में, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा सिर्फ 2b। नेक्स्ट आपने उसमें d को प्लस करना है, तो d वाली वैल्यूज़ क्या है, माइनस a माइनस बी माइनस सी, बी के नीचे बी वाली वैल्यू लिखनी है, ए और सी वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्योंकि इन्हें प्लस करना है तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज किए बगैर इसको सॉल्व करना है। माइनस ए के ऊपर कुछ भी नहीं है इसलिए माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, बी में से 2b में से 1b माइनस किया तो 1b बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो आप कंसीडर कर सकते हैं प्लस का साइन है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। माइनस सी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो माइनस सी एज इट इज़ नीचे आएगा और इसका आंसर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट पार्ट है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। a प्लस बी यानी 2 हमारे पास ब्रैकेट्स आ गई। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और b क्या है, a माइनस बी प्लस सी। हमने सबसे पहले क्या करना है, a वाली वैल्यूज़ ऊपर लिखनी है, b वाली वैल्यूज़ नीचे लिखनी है। क्योंकि हमने इन्हें प्लस करना है तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होंगे। आपने इसको एज इट इज़ जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। a और a को प्लस करेंगे तो 2a आ जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये प्लस दोनों प्लस 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 होता है, c और c को प्लस करेंगे तो 2c आंसर आ जाएगा। इसको सेपरेट रहने दें। अब सेकंड ब्रैकेट की तरफ आ जाएं, c प्लस डी। अब हमने क्या करना है, c प्लस डी को सॉल्व करना है। c वाली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद d वाली वैल्यूज़ लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस प्लस में था कैंसिल, प्लस माइनस में था कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस किया तो 2c, दोनों के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स के जो आंसर आए हैं उन्हें माइनस करना है। a प्लस बी का जो आंसर आया है उसे ऊपर लिखना है और जो c प्लस डी का आंसर आया उसे नीचे लिखना है। a के नीचे a वाली वैल्यू अगर नहीं है तो रहने देंगे, b के नीचे b वाली वैल्यू, इसी तरह c के नीचे c वाली वैल्यू, 2a एज इट इज़ क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। प्लस 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 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4c। चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, नहीं लेंगे तब भी आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा 2a प्लस 4c।